नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र। छत्तीसगढ़ जन कारवां में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जहां जहां राम के पैर पड़े, उस राम वनगमन पथ को तय करते हुए सीतामढ़ी हर चौका से शुरू हमारा जन कारवां का सफ़र 60 दिनों के बाद पहुंच चुका है कांकेर। कंक ऋषि के नाम पर बसे कांकेर की मध्य प्रदेश के ज़माने से रियासत में अपनी अलग जगह रही है। कांकेर की बात करें तो इस ज़िले में प्रमुख रूप से 3 विधानसभाएं हैं और तीनों की तीनों विधानसभाएं शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन तीनों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन अगर सियासी रुख की बात करें तो आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर बराबर का मौका दिया है। इसलिए हर चुनाव यहाँ पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ साथ नए राजनीतिक दलों को बेहतर अवसर देता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस राम राज्य की कल्पना के साथ राम वनगमन पथ की कल्पना की गई है, क्या वो राम राज्य, क्या वो सुराज आम जनता तक पहुंच रहा है? सियासी दल जिस उम्मीद और वायदे के साथ चुनाव में उतरते हैं, क्या आम जनता पर वे खरे उतरते हैं? वो जानने की कोशिश इस जन कारवां के मंच से की जाती है और यही हमारी कोशिश है। पर इससे पहले कि जन कारवां का ये सफ़र शुरू हो, लोकतंत्र के महापर्व पर आम जनता मतदान करे, उससे पहले अपनी जिम्मेदारी तय करने के लिए हम सभी एक शपथ लेते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ ये शपथ दोहराएंगे। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि बिना किसी भेदभाव के अवश्य मतदान करेंगे, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद, बैठ जाइए आप सभी। हम अपने जन कारवां का सफ़र शुरू करते हैं। जन कारवां का मकसद ये है कि हम लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत में हम शुरू करते हैं आम मुद्दों पर बातचीत शुरू करेंगे कि आम जनता के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर लोग जनप्रतिनिधि या चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, कांकेर को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को बधाई के पात्र हैं, किंतु अभी तक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग बन नहीं पाई है। इसके लिए मैं अपेक्षा करता हूं कि शासन के द्वारा शीघ्र उसमें पहल की जाए। जी, आप कुछ कहेंगे? जी, मैं कर्मचारी संघ की ओर से बात करना चाहूँगा। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने कर्मचारी हित में बहुत सारे जनहितकारी बहुत सारे निर्णय लिए, मगर कर्मचारियों के लिए बहुत सारी बातें बची हुई है। उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है ओल्ड पेंशन का, जो एक छत्तीसगढ़ में उन्हें पेंशन पुरुष के रूप में हमने सम्मानित किया, लेकिन हमारे जो एलबी संवर्ग के शिक्षक हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन को लागू करने का समय निश्चित नहीं किया गया। हमारी ये मांग है कि जो प्रथम नियुक्ति तिथि से जो शिक्षक एलबी संवर्ग हैं उनका ओल्ड पेंशन लागू करें, जिससे भविष्य में आप कुछ जी, मैं यही चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि युवाओं के लिए कुछ करे, जाके प्रदेश का नाम हो। ठीक। तो ये लोगों की मांग है मेडिकल कॉलेज को लेकर के। हम जनप्रतिनिधियों से जवाब लेने आए, कल सिलसिला शुरू करेंगे। कांग्रेस से तीनों विधायक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी, अनूप जी, अंतागढ़ जी शुरू करते हैं। आपने सुना कर्मचारियों की मांग, ये कह रहे हैं कि जो पेंशन तय की जा रही है उसकी तारीख को सही करने की ज़रूरत है। उसमें हमारी सरकार बड़ा गंभीरता से विचार करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने वाली है। हमारे प्रदेश के सारे कर्मचारी आशा के साथ खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। कांकेर के विधायक हैं शिवपाल सोरी जी, लंबा प्रशासनिक अनुभव भी रहा है आपका। क्या लगता है ये प्रशासनिक अनुभव और एक राजनीतिक सफ़र, क्या आपने कांकेर के लोगों की उम्मीदों के हिसाब से काम किया है और कौन से वो प्रमुख काम है जो आप बताना? बिल्कुल, मैंने जनता की उम्मीदों पर ही काम किया है। आप देखेंगे कि कांकेर का स्वरूप बदल रहा है। ये सब एक प्रशासनिक अनुभव की वजह से हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम अभी हुआ है विगत कई वर्षों से नहीं हुआ था, तो कांकेर जो कहीं रुक सा गया था वो फिर से गतिमान हो गया है। जी, सुमित्रा जी, आप सावित्री जी, आप इस समय फिर से उपचुनाव में जीतने के बाद आई हैं, क्या तैयारी है, कैसे आप फिर से चुनाव होगा साहब? बिल्कुल पूरी तैयारी है हमारी, और विकास के, मेरे क्षेत्र में विकास के इतने कार्य हुए हैं, तो और हमारी माननीय
यशस्वी मुख्यमंत्री भी लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं और मेरे क्षेत्र में इतने विकास के कार्य हुए मैं तो बता नहीं सकती। जैसे बड़े बड़े पुल बन गए हैं, इतना बड़ा आत्मानंद स्वामी आत्मानंद स्कूल मेरे भानु प्रतापपुर में जो खुला है, और साथ ही यहाँ मेरे तेलगरा जो गृह ग्राम है वहाँ ये मेडिकल कॉलेज का जो सौगात मिला है। तो इतनी बहुत बड़े बड़े काम जो मेरे क्षेत्र में हुए हैं मैं बखान नहीं कर सकती। वही कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज तो बना है लेकिन सुविधाएं नहीं है, जो सबसे पहला। बिल्कुल सुविधा मिलेगी यहाँ का जब मुख्यमंत्री आएंगे। अभी स्थायी रूप से चालू है, पर जब यहाँ स्थायी रूप से चालू हो जाएगा तो पूरी सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो पूरी मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्ष रहा है उनसे जवाब लेते हैं। आपने दावे सुने, क्या कहना चाहेंगे देवलाल दुबे जी? किस संबंध में? जैसे कांग्रेस के विधायकों ने विकास के दावे किए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये 5 साल के पूरे कार्यकाल में कांग्रेस सरकार का विकास का काम कहीं जनता को नज़र आ ही नहीं रही है। सड़कें खराब है, केवल मनरेगा के पैसे पर वो क्या नरवा घुरवा गौठान किए हैं, बाकी और कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जनता पछता रही है कांग्रेस सरकार को सरकार में ला करके। मुद्दा क्या रहेगा लगता है आपको? जी, IBC चैनल को नमस्कार। शिशुपाल सोरी बोल रहे थे कि कांकेर विधानसभा में कांकेर का स्वरूप ही बदला हूँ करके। मैं शिशुपाल से पूछना चाहती हूँ कि 5 साल में ऐसे कौन से काम किए हैं जो बड़ा सा काम वो बताएं। जो अनेक 36 वादा किए थे, 36 वादा में कितने वादा उसका पूरा हुआ है? मैं जानने कहा है कि सड़कें बनी हैं और काफ़ी विकास से कुछ नहीं होता। जो बड़े बड़े कॉलेज है, स्कूल है, ऐसे कोई सब बनाए हैं। मूलभूत सुविधा तो कोई भी विधायक बनाते रहते हैं, कोई भी आता है, छोटी छोटी काम होता है, लेकिन बड़े काम कहाँ कहाँ किए हैं वो हम शिशुपाल जी बताएं तो हम जनता जानना चाहती है। सांसद जी भी हैं हमारे साथ। जी, पिछली बार काफ़ी करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मिली थी विधानसभा में। बस्तर की सभी सीटें आप लूज किए थे। अब क्या तैयारी है? जो दावे किए जा रहे हैं आपके कांग्रेस के विधायकों के द्वारा, लगता है जनता उन मुद्दों पर उनसे आश्वस्त हो? ये सरकार धोखा दे के आई है। 36 घोषणा पत्र, एक भी घोषणा पत्र का पालन नहीं हुआ। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज केंद्र के माध्यम से, मेरे माध्यम से हुआ है, ये लोगों ने नहीं कराए है ना। एक भी कोई काम बताओ। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के बर्बादी के 3 चिन्हारी। आज सरपंच बेरोजगार हो गए, सरपंच बेरोजगार हो गए। उनके पैसा 14 वित्त 15 वित्त का पैसा नरवा गरवा में डाल रहे हैं। आज कहीं वैकेंसी नहीं है। आज कर्मचारी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे संविदा कर्मचारी को परमानेंट करेंगे बोले, अभी तक कहीं परमानेंट वगैरह नहीं किए। जवाब लेने आऊँगा आपसे, एक और ले लेता हूँ। अभी विधायक जी ने बोला कि मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने दिया है, मेडिकल कॉलेज, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में परिदृश्य में मेडिकल कॉलेज का जिला अस्पताल पानी की समस्याओं से जूझ रहा है, इलाज की सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है। उसी प्रकार से कांकेर के विधायक जो कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास कार्य किए गए हैं, पूर्ववर्ती सरकार के विकास कार्यों को लेकर ढोल पीटना बंद करें, अपने विकास कार्यों को बताने का। जी भैया, मैं ब्रजेश चौहान, जिला महामंत्री भाजपा। अभी हमारी विधायक महोदया, मेरा विधानसभा भानु प्रतापपुर है, कह रही थी कि क्षेत्र में विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। हमारा भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र माइंस से भरा पड़ा है, लेकिन उस माइंस में भी काम करने वाले लोग बाहर के हैं, और उस DMF का जो फंड का जो पैसा आता है, जो क्षेत्र के विकास में खर्च होना चाहिए, वो तालाब गहरीकरण करवा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के नाम पे बोर खनन करवा रहे हैं। ऐसा विकास जरूर हुआ है। जवाब लेंगे। आपने भारतीय जनता पार्टी के आरोप सुने। जी शिशुपाल जी, आपने सुना कि विकास को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है भाजपा ने। ये जो पूछ रहे थे मुझे विकास कार्य क्या हुआ है, कांकेर में ही देख लो। कांकेर में 100 करोड़ से ज़्यादा काम चल रहे हैं। अभी चौड़ीकरण हो रहा है, अभी 27 करोड़ का। नदी में डाइक बन रहा है, वो है 33 करोड़ का। और जो 1000 सीटर ऑडिटोरियम बन रहा है, वो बनेगा अभी। और इससे पहले कुछ नहीं था। अब यहाँ ऊपर नीचे रोड देखिए, ऊपर नीचे रोड बढ़िया बना है। और जो के कार्य मैं अपने आरोप सुने। हाँ, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है वो निराधार सरासर झूठ है। मैं कहना चाहूँगी, जब बीजेपी की 15 साल की गवर्नमेंट थी तो हमारे पास इतना संसाधन होते हुए भी वो जो है कुछ काम नहीं किए, लगातार धोखा देते लिए
अभी जो काम हुआ है 15 हमारी सरकार जब से आई हुई लगातार विकास के कार्य हो रही है। इन 15 सालों में खास बस झूठ पे झूठ बोलते आई है। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को बता दी कि उनके करनी है कथनी का, जिसके कारण 2018 के चुनाव में मात्र 15 सीट में वो सिमट के रह गई। आप ये जो आरोप लगा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में पानी की व्यवस्था नहीं है, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है मरीजों के लिए वहाँ पर, उस पर क्या कहें? मैं आपको बता दूं, जिस हमने पौने 5 साल में कांकेर जिला का जो मेन हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो सुविधा होनी चाहिए आज के डेट में वो सुविधा है। और आपको एक स्पेशल और बताना चाहूँगा, कांकेर जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्र में पौने 5 साल में 11,000 करोड़ का काम हुआ है। पर ये जो सौगात है ये भी केंद्र की है जिसका क्रेडिट कांग्रेस ले रही है, ये कहना है। जी बोलिए। जो मेडिकल कॉलेज है ये केंद्र की पहल से शुरू हुआ है और इसका क्रेडिट कांग्रेस ले रही है, ये कहना है। 15 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। वो 15 साल में अगर बन के तैयार हो जाता तो क्रेडिट लेने की क्या बात है, हम उनको धन्यवाद देते। मगर आज हमारी सरकार ने पहल किया, बनाया, तो वो क्रेडिट की बात कर रहे हैं। मेरा अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां ये जनप्रतिनिधि बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, डर से कभी आते जाते नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज सवेरे से रात भर आवागमन चालू हुआ है। स्वामी आत्मानंद स्कूल, बैंक, ये उसके उदाहरण है। काफी विकास हुआ है। पीछे से भी कुछ सवाल लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। मेरा सवाल कांग्रेस और भाजपा दोनों से है। भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार है और भाजपा विपक्ष में है, लेकिन वहाँ दोनों ने मिलकर बहुकिस्मती जमीन को बेच दिया। और जो है इसीलिए हम लोग एक नारा दिए हैं, कांग्रेस भाजपा भाई भाई, जमीन बेच के खाए मलाई। मैं कांग्रेस के जितने भी यहाँ विधायक गण बैठे हैं, कृपया शांति बनाए रखेंगे, नहीं तो अपने ही आप सुन नहीं पाएंगे अपने ही नेताओं। मैं सारे विधायकों से पूछना चाहता हूं, वो अपने विकास कार्य को डाटा के साथ 2 महीने में चुनाव में उतरने वाले वो गिनाएं। हम 10 मेडिकल कॉलेज से 50 ले जाते हैं, हम 15 साल में 13,000 प्राथमिक पाठशाला से 38,000 लेके जाते हैं। हमारी एक विधायिका महोदय के संरक्षण में जमीन नीलाम होता है, एक विधायक अंतागढ़ के संरक्षण में वहाँ बोर खनन में अवैध रूप से बोर खनन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पास होता है। आप पूरे जिले में सड़क के क्षेत्र में घूम लीजिए, और ये स्वास्थ्य सुविधा की जो 11,000 करोड़ हमारे कांग्रेस नेता ने कहा है, भानु प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र में टिटनेस का इंजेक्शन नहीं पाया जाता है, और ये किस विकास कार्य की बात करें, ये इनसे तो पूछिए। जब आप लोग इतना कर रहे हैं तो 15 जी केंद्र में जी हम लोग 15 वर्ष से थे, एंटी इनकम्बेंसी होगी, हम में कुछ कमी होगी। यदि जनता ने इनको मौका दिया है तो केवल ये भ्रष्टाचार करके, जमीन घोटाला में, शराब में 2,000 करोड़ का घोटाला, कोयला में 500 घोटाला, इस विषय पे आप इनसे बात करें। जी, घोटाले के आरोप हैं। जी भैया, सबसे पहले तो मैं वो आम आदमी पार्टी के नेताजी का जवाब दे देता हूँ। भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में ज़मीन बेच दिया वाला आरोप लगा रहे हैं। भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में परिषद में पास करके शासन को पूरा निविदा प्रक्रिया पूरा करके अनुमोदन के लिए भेजा है, और उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ लीज पर, उस पे ज़मीन को लीज पे हमने निविदा बुलाया था और पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। इन्होंने, अब आम आदमी पार्टी के भाइयों को मैं बता दूं, आपके पास क्या है, ज़मीन के आड़ में ज़मीन आप अपने पार्टी की तलाश रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के युवा साथी ने अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं, यही साथी मेरे अंतागढ़ कार्यालय में आकर घेराव करने के लिए आए थे, आरोप लगाए थे। मैंने स्वयं बाहर आकर इन्हें थाना चलने के बाद रिपोर्ट लिखाने के लिए, उचित कार्रवाई करने के लिए इन्हें आह्वान किया। जब मैं बात किया तो ये खुद वहां से खिसक गए। वो कह रहे हैं कि टिटनेस के इंजेक्शन तक नहीं मिल रहे हैं वहां लोगों को। आंकड़ा की बात कर रहे हैं, आंकड़ा की बात कर रहे हैं, आंकड़ा की बात कर रहे हैं। करीब 7,500 करोड़ के काम मेरे अंतागढ़ का विधानसभा में हुआ है। अरे ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचारी जो आंकड़े तक डूबे हुए हैं। इनके मुख्यमंत्री जो रमन सिंह थे, उनको कहना पड़ा कि 1 साल आप कमीशन खोरी बंद कर दो, हमारी सरकार आएगी, पर 1 साल भी नहीं छोड़े। इसकी वजह से 55 से 15 में आ गए। और अब
मेरा नाम नरोत्तम सिंह चौहान है। मैं नगर पंचायत सांसद प्रतिनिधि और मंडल अध्यक्ष हूँ। भानु प्रतापपुर नगर पंचायत को पूरा क्षेत्र को बेच दिया गया है। विधायक जी किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल का जवाब नहीं देती है। क्या विधायक जी के मौन समाती है? नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में काम पहले किया जाता है, निविदा बाद में निकाली जाती है। ये हिंदुस्तान का पहला नगर पंचायत, काम पहले होता है, निविदा बाद में निकाली जाती है, बाद में निविदा को निरस्त किया जाता है। काम पहले होता है, निविदा बाद में निकाली जाती है। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जवाब लूंगा जी। देखिए, जो कांग्रेस विकास का दावा करते हैं, मैं उन कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहूँगा, जो किसानों का बोरा खा गया, गिरदावली के नाम पे लोगों का जमीन काट दिया गया, ऐसे नकली गांधी परिवार का चमचागिरी करना बंद करो और किसानों का विकास यहाँ पे करना शुरू करो। ये सारे ट्रांसपोर्टर यहाँ पे बैठे हैं, जो भानु प्रतापपुर माइंस में जो चलते हैं, सारे ट्रांसपोर्टर यहाँ पे बैठे हैं। राजेश तिवारी 5 साल हो गए कांकेर का मिनी स्टेडियम पूरा नहीं करा सके। आज रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं, जहां देखो वहां दरवाजे तक नाली बना दे रहे हैं। कोई मापदंड नहीं है। शहर के बिजनेसमैन व्यापारी परेशान हैं। रोड कहीं चौड़ा कहीं सकरा, अरे उसको मुआवजा दे के वैसी रोड को बनाना चाहिए। आज मिनी स्टेडियम नीचे गुमटी बनी हुई है, आज गुमटी से ऊपर नाली बना दिया गया है और बेचारे व्यापारी छोड़ के परेशान हो चुके हैं। ये सालों के बाद बस्तर में, कांकेर में ये सड़क बनी है और उसमें ये शिकायत है। क्या कहें? ये 15 साल में तो कुछ नहीं किए। जब अब काम हो रहा है तो इसमें नुक्स दिखाई पड़ता है। और अभी सबसे सुंदर शहर कांकेर को हम बनाएंगे, ये हमारा वादा है। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। एक आरोप और आ रहा है कि निविदाएं बाद में होती हैं, काम पहले करा लिया जाता है। निविदाएं बाद में होती हैं और काम पहले करा दिया जाता है। ये सरासर झूठ है। इनके पास अभी कुछ चुनाव आने वाले हैं, कुछ मुद्दा नहीं है। जबरदस्ती कुछ भी मुद्दा वदन फनन में लगा रही है। ये सब सरासर झूठ है। क्यों छलक आए आंखों में आंसू तुम्हारे? अभी छेड़ी कहाँ है दास्तां बेकसी है हमने। ये भाजपा सरकार राम भगवान के नाम में चुनाव जीतने वाले, जब देखे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी ने राम कौशल्या का वन पद गमन निकाल दिया। गौ माता को सही सम्मान देने के लिए उसने गौमूत्र और गोबर को खरीदना प्रारंभ कर दिया। मुद्दा विहीन हो गई भाजपा, कोई शब्द नहीं है उसके लिए आ रहे हैं। और सुनिए एक बात, अभी माननीय सांसद महोदय ने ये आरोप लगाया है, माननीय सांसद महोदय ने ये आरोप लगाया है कि डीएमएफ पद का फंड एरिया से बाहर जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय सम्मानित सांसद महोदय भी उस डीएमएफ फंड के मेंबर हैं। वो क्या करते हैं बैठक में? जी, किसानों की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 2100 रुपये बोनस, 2100 रुपये समर्थन मूल्य, 300 रुपये बोनस देने का जो वादा किया था वो आज तक किसी को नहीं मिला। केंद्र की सरकार ने 2022 तक किसानों का आय दुगनी करने का वादा किया था, वो अधिकार आज सम्मानित भूपेश बघेल जी ने 2500 रुपया, आज हम 2640 रुपये में धान खरीदी कर रहे हैं। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, आप उनका ऋण पुस्तिका देखिए, सबसे ज़्यादा धान बेच रहे हैं और उसका सरकार का पैसा ले रहे हैं। सरकारें तो सबके लिए होती हैं, ये कोई आरोप तो हुआ नहीं? आरोप नहीं है। आरोप यह है कि आपने 2022 तक किसानों की आय दुगनी का वादा किया, तो वो कहाँ है? आज जो यहाँ पर आप बैठे हैं, ये डोम भी हमारे स्वामी आत्मानंद जी। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 सालों के शासनकाल में या कोई विकास का काम नहीं हुआ। और ये भूपेश बघेल की सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने इसे छत्तीसगढ़ की दिशा बदल दी। किसानों का कर्जा माफ हुआ, बिजली बिल हाफ हुआ, किसानों को बोनस का पैसा मिल रहा है, लोगों को संग्रह परिवारों को 4000 रुपये मानक दर की दर से उनकी खरीदी हो रही है। लगभग 65 प्रकार के लोगों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य में हो रही है। आज देखिए भूपेश पर भरोसा है और ये चीज हमको देख भी रहे हैं। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। जी। अभी प्रदीप जायसवाल जी मुआवजा का बात कर रहे थे। जब इनके मुख्यमंत्री थे 15 साल, तो हमारे चाहे भाजपा के पार्षद हो चाहे कांग्रेस के, कम से कम 5 बार मुआवजा के लिए बोले, ले उन्होंने टोटल मना कर दिया। और चौड़ीकरण क्या बन तो रहा है ना भैया, अच्छा रोड तो बन रहा है, रोड क्या नहीं बन रहा है? जी भैया, पूरे छत्तीसगढ़ में किसान, मजदूर और बेरोजगार नौजवान सभी आज भूपेश बघेल के काम से बहुत खुश हैं और छत्तीसगढ़ बहुत खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। देखिए 15 साल में भाजपा यहाँ कुछ नहीं की। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, आज जिस ग्राउंड में बैठे यहाँ के देखिए, आत्मानंद इंग्लिश के माध्यम से आज गरीब बच्चे सब पढ़ रहे हैं। यहाँ विकास का कार्य 15 साल चौड़ीकरण नहीं हुआ, चौड़ीकरण हो रहा है। लोग भी पीछे खड़े हैं, आप लोग काफ़ी देर से जी कुछ कहना चाहते हैं?
भूपेश काका का विकास की पुस्तक छप जाएगी और भाजपा वालों की करप्शन की बुक छप जाएगी। जी, ये तो चुनाव में ही क्लियर होगा किस तरह की जनता समझती है। सर, हम लोग अनियमित कर्मचारी संविदा कर्मचारी संघ से हैं। जैसा कि कांग्रेस ने अपने सत्ता में आने से पहले एक घोषणा किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे, लेकिन आज 4.5 साल बीत चुके हैं। मैं माननीय विधायक महोदय से ये सवाल करना चाहता हूँ, हमने 90 विधायक को ज्ञापन दिया है, इस पे क्या कार्रवाई हुई? हम अब 1 महीने तक हड़ताल में बैठे हुए हैं, हमने अनशन भी किया, अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। इस संबंध में मैं तुमसे सवाल करना चाहूँ। जी, हमने